देखिए, 12th फेल को देखने में मैं हमेशा कहता हूँ कि मनोज मेरे मित्र भी हैं, श्रद्धा अभी मेरी मित्र है, हम लोग साथ में इंटरव्यू की तैयारी करते थे, हमने साथ ही में श्रद्धा मेरी सर्विस में मनोज आईपीएस सेलेक्ट हुए। ये पिक्चर मनोज की नहीं है, श्रद्धा की नहीं है, ये हम सब उन बच्चों की पिक्चर है जिन्होंने संघर्ष करके इस परीक्षा को पास किया है। वो सभी ग्रामीण बच्चों की है जिनके माता पिता वो संघर्ष करते हैं, अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं। वो सब माता पिता के लिए है जो अपने बच्चों को कुछ नया बड़ा बनाना चाहते हैं। कहानी मनोज और श्रद्धा की हो सकती है, लेकिन प्रेरणा वो सभी बच्चों के लिए, वो हमारे लिए भी है, वो गांव के सभी बच्चों के लिए कि कल आप भी कल के मनोज और श्रद्धा बन सकते हैं और इस बड़ी बड़ी एग्जाम को निकाल सकते हैं। ये वही हमारा उद्देश्य छूलो आसमान का वही है, लोगों को प्रेरित करना। देखिए, छूलो आसमान किसने रोका है? एक शैक्षणिक मिशन। तो छूलो आसमान का मेन उद्देश्य एजुकेशन, बच्चों तक एजुकेशन पहुंचे। और एजुकेशन का क्या मतलब है? एजुकेशन का मतलब है कि वो अपने आप को समझे, अपने अधिकारों को समझे, अपने कर्तव्यों को समझे और उसके अनुसार कार्य करें। हम लोग काम कर रहे हैं लगातार और हमारा मेन उद्देश्य रहता है 10वीं 12वीं और सफल विद्यार्थियों को प्रतिभा सम्मान और उनको मार्गदर्शन कार्यक्रम। साथ ही साथ अब हम हॉस्टल में हुए प्रोवाइड कर रहे हैं। नवोदय जागृति अभियान को आपने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। इससे पहले समय समय पर हम टेस्ट पेपर ऑर्गेनाइज करते हैं, गाँव में पुस्तक और कापी वितरण करते हैं। विशेषकर हम ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, अंबेडकर जी जैसे, गांधी जी जैसे लोगों को के विचारों को प्रेरित करते हैं। हम विवेकानंद जी के विचारों को प्रेरित करते हैं। हम उन सब महान विचारों को अपनी पुस्तकों के माध्यम से, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से प्रेरित करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आपको अपनी शिक्षा का ज्ञान हो गया, आपको अपना ज्ञान हो गया, आपको अपनी शिक्षा के महत्व को समझ लिया, तो आप जीवन में अपना निर्माण कर सकते हैं। तो अगर मैं देश निर्माण की बात करूं, तो देश का निर्माण तभी हो सकता है जब देश का हर अंग ताकत से काम कर सके। और हर अंग का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा, जो अधिकतम संख्या है देश निर्माण में, वो कैसे देश के निर्माण में भागीदार बने। जब तक उसकी समझ नहीं होगी, जब तक उसके विषयों के प्रति ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो देश के निर्माण की भागीदारी नहीं निभा सकता। मेरा मानना है कि सबसे प्राथमिक चीज़ अगर बच्चे के लिए कुछ चाहिए तो शिक्षा है। और हमारा उद्देश्य यही है कि ग्रामीण बच्चे और अभावग्रस्त बच्चों को मौके दिए जाएं, जिसमें योग्यता है, जो अपने सपनों की उड़ान उड़ना चाहते हैं, उन्हें पंख दिए जाएं, जिससे वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। आसमान किसने रोका है? एक शैक्षणिक मिशन। तो छूलो आसमान का मेन उद्देश्य एजुकेशन, बच्चों तक एजुकेशन पहुंचे। और एजुकेशन का क्या मतलब है? एजुकेशन का मतलब है कि वो अपने आप को समझे, अपने अधिकारों को समझे, अपने कर्तव्यों को समझे और उसके अनुसार कार्य करे। जब व्यक्ति अपने आप को समझ जाता है तो अपने आप को खड़ा करने का प्रयास करता है। यही एजुकेशन है कि सही दिशा में एक बच्चे का सही भविष्य का निर्माण हो और वह अपने जीवन का निर्माण सही तरीके से करे। यही हमारा उद्देश्य है। बेसिक चीज़ होती क्या चीज़ है कि देखिए, मैं जब गाँव से पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि गाँव के बच्चे में भी वही योग्यता होती है, बस उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है और जाना कहाँ है, इस डायरेक्शन की कमी होती है। तो जब मैं बना तो मुझे लगा कि जो कमियाँ गांव के बच्चों में, मेरे जैसे बच्चों में थी, जो वो अन्य बच्चों में है, उसको दूर करने का एक माध्यम बनाया जाए। तो छूलो आसमान किसने रोका है? केवल अभावग्रस्त बच्चों को, दिशाहीन बच्चों को, या उन बच्चों को जिनको अपने भविष्य के निर्णय लेने की समझ नहीं है या जिन्हें ज्ञान नहीं है, दिशा नहीं है कि क्या करना है, उनको एक माध्यम प्रोवाइड करने का एक यंत्र है। ये कैसे? देखिए, हम तो प्रयास करते हैं। मेरा ये प्रयास अभी का नहीं है। मैं जब सिलेक्शन नहीं हुआ था तब भी गांव से उठा के अपने साथ बच्चों को ले जाता था, अपने गांव के बच्चों को ले जाता था। एक रूम में, जो मेरा रूम था, उसमें 10-10 बच्चे हम रहते थे, एक साथ खाना बनाते थे, करते थे। उससे भी कई बच्चे निकल गए। जब सिलेक्शन हुआ तो भाव में था, तो बहुत सारे मुझे समझ में आया कि आप बच्चों को पैसे देने की आवश्यकता नहीं, बच्चों को जहाँ पे तैयारी होती है वहाँ पहुँचा दो। कहते हैं ना, नदी में फेंकोगे या स्विमिंग पूल में फेंकोगे तभी बच्चा तैरना सीखेगा। तो हमारा उद्देश्य था कि अगर तुम्हें IAS बनना है तो चलो तुम्हें वहाँ पे हॉस्टल में खोल वहाँ डाल दें,
तुम्हें पीसीएस निकालना है तो चलो तुमको वहाँ डाल दें, तुम्हें आईआईटी निकालना है तुम्हें वहाँ डाल दें, तुम्हें नीट निकालना है तुम्हें वहाँ डाल दें, तुम्हें खेलना है हम तुम्हें वहाँ डाल दें। आज हमें वो योग्यता है, हमें वो ताकत है, ईश्वर ने हमें वो शक्ति प्रदान की है। देखिए आज हम देख रहे हैं कि भगवान श्री राम भी अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। हमारे सबके लिए सौभाग्य और गर्व की बात है। और आज जब हम भारत इतने आगे दिशा में निकल रहा है तो हमारा भी उद्देश्य है कि हमारे बच्चे भी को भी अवसर मिलना चाहिए, योग्य बच्चों को भी अवसर मिलना चाहिए। आज मैं अगर मुझसे पूछे ना कि सबसे बड़ी विडंबना क्या है, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि गांव के बच्चों का स्कूल और शहर के बच्चों के स्कूल में बहुत बड़ा गैप है। गांव के स्कूल के बच्चों को उतनी ताकत से, उतनी एनर्जी से, उतनी अपडेट शिक्षा नहीं मिल पाती है। शिक्षकों की गलती नहीं, सूचनाओं के प्रसार की गलतियां हैं कुछ, तो वो एक गैप बना रहता है गांव के बच्चों की शिक्षण प्रणाली और शहर के बच्चों की शिक्षण प्रणाली। तो उस कहानी को पाटने के लिए हम बाहर के शिक्षकों को यहाँ ला रहे हैं, इसलिए मोटिवेशनल कार्यक्रम करा रहे हैं, इसलिए मार्गदर्शन कार्यक्रम करा रहे हैं छोटी जगह पर, क्योंकि बड़े शहरों में ऐसे कई लोग विद्यमान है। हर मोहल्ले में कोई ना कोई अधिकारी बैठा हुआ है, हर मोहल्ले में कोई टीआई बैठा है, पटवारी बैठा है, एसडीएम बैठा है, आईएएस बैठा है, पीसीएस बैठा है, कमिश्नर बैठा है, या प्राइवेट सेक्टर के लोग बैठे हैं। लेकिन गांव में आप जानते हैं कि शायद ही कोई छोटी मोटी नौकरी में निकल पाता है। और यहाँ पे अगर अच्छे लोग आकर मोटिवेट करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अपेक्षा रखते हैं, जो जिसके सपने अच्छे बड़े हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, वह अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। वो अपने जहाँ सपने देखते हैं जाने को, वहाँ पे जा सकते हैं। उन टीचरों से बात कर सकते हैं, उन सफल विद्यार्थियों से बात कर सकते हैं। और सफल विद्यार्थी अपना जीवन का 12th फेल आपने देखा। देखिए 12th फेल को देखने में मैं हमेशा कहता हूँ कि मनोज मेरे मित्र भी हैं, श्रद्धा अभी मेरी मित्र है, हम लोग साथ में इंटरव्यू की तैयारी करते थे, हमने साथ ही में श्रद्धा मेरी सर्विस में मनोज आईपीएस सेलेक्ट हुए। ये पिक्चर मनोज की नहीं है, श्रद्धा की नहीं है, ये हम सब उन बच्चों की पिक्चर है जिन्होंने संघर्ष करके इस परीक्षा को पास किया है। वो सभी ग्रामीण बच्चों की है जिनके माता पिता वो संघर्ष करते हैं, अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं। वे सब माता पिता के लिए है जो अपने बच्चों को कुछ नया बड़ा बनाना चाहते हैं। कहानी मनोज और श्रद्धा की हो सकती है, लेकिन प्रेरणा वो सभी बच्चों के लिए, वो हमारे लिए भी है, वो गांव के सभी बच्चों के लिए कि कल आप भी कल के मनोज और श्रद्धा बन सकते हैं और इस बड़ी बड़ी एग्जाम को निकाल सकते हैं। ये वही हमारा उद्देश्य खुला आसमान का वही है, लोगों को प्रेरित करना। जगह पे रहकर पढ़ा हूँ ना, मगर आप भी मेरी हिस्ट्री जानते हैं। मैं जिस महुआ मलाजखंड में रहकर पढ़ा हूँ, मैं आज इस मंच के माध्यम से वहाँ के सभी बड़े बुजुर्गों का, मेरे वरिष्ठों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उनके प्रयासों से, उनकी मेहनत से मैं यहाँ पर हूँ। उन्होंने केवल ना मुझे आर्थिक सहयोग किया था, बल्कि मुझे मोटिवेट भी किया था। अपने पैसों से वो मेरा फॉर्म भराते थे, मुझे आगे बढ़ाते थे। तो आज जब वो कुछ नहीं थे, उन्होंने मेरे जैसे बच्चे को सहायता की, आज मैं सब कुछ हूँ उनकी सहयोग से, आज पूरे क्षेत्र के सहयोग से। तो आज मेरा दायित्व बनता है, तो मेरा दायित्व केवल सबसे आसान माध्यम है जिस कारण से यहाँ पहुँचा हूँ, उसका एक ही मात्र माध्यम था, पुस्तकें, शिक्षा। तो मेरे में वो अनुभव है कि किस प्रकार से हम अच्छे एग्जाम्स को पास कर सकते हैं, किस प्रकार से गाँव के बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं। तो जो मेरा अनुभव है, कम से कम बस मैं उस अनुभव को शेयर करता हूँ। क्योंकि मैं एक अच्छी जगह पे बैठा हूँ, सरकारी क्षेत्र में अच्छी जगह पे बैठा हुआ हूँ, तो मैं अच्छे लोगों को, जो मेरे साथ अच्छे लोग हैं, जो नए बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उनको मंचों पे लाता हूँ। केवल वो अपनी बातें बता दें, वो अच्छे गुरु जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, या जो अच्छी कोचिंग है, जो आजकल बड़ी जगह पे पढ़ा रहे हैं, यदि उनको मैं बोल दूँ और अगर वो बालाघाट जैसी छोटी जगह पे आ जाए या भारत की किसी छोटी जगह पे आ जाए, उनके मार्गदर्शन से, उनके 2-2 घंटे के सेशन से बहुत सारे गुरुओं को अपने आप में अपडेट होने का, और बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें किस प्रकार से या क्या गलती करते हैं उनकी जानकारी का नॉलेज हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, जिससे वो असफलता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़ी कोचिंग से पढ़ने, देखो मैं, कई लोग ने आपने सुना होगा कहते हैं कि बड़ी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। देखिए मैं कभी नहीं कहता कि बड़ी कोचिंग से ही आदमी बच्चा निकलता है, लेकिन कोचिंग पढ़ने वाले से या डायरेक्शन देने वाले से या टीचर अच्छा हो तो आपका काम आसान हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों को यहाँ के शिक्षकों का मार्गदर्शन मिल रहा है, और आप लोगों को यदि वरिष्ठ और बड़ी कोचिंग जहाँ से टॉपर्स निकलते हैं उनका मार्गदर्शन मिल जाए तो क्या बुरी बात है। तो हमारा उद्देश्य मार्गदर्शन देना भी, हमारा उद्देश्य उन कोचिंग क्लासेज में बच्चों को पढ़ाना भी है जो योग्य है। टैलेंट सर्च एंड हेल्प योजना के माध्यम से 68 बच्चों को लाभ मिला उस दिन। मेडी जी संस्था है, नेक्स्ट आईएएस जैसी संस्था है, मेडी जैसी संस्था यहाँ पे आए, उनके डायरेक्टर्स आए, वहाँ के टीचर्स आए जो आईआईटी के टॉपर्स रहे हैं, वहाँ के सफल विद्यार्थी आए, आईपीएस आई, प्रीति कुमारी जैसी बच्ची आई जिन्होंने अपने जीवन के संघर्षों को बताया। तो कुछ पीएससी के बच्चे भी आए,
तो एक और जहाँ रोजगार था वहीं दूसरी ओर मार्गदर्शन भी था। तो ये पूरी तरह बच्चों के भविष्य को लेकर प्रोग्राम तो हम लगातार कराते रहते हैं। आप देखते हैं बालाघाट गौरव सम्मान कराते हैं, प्रतिभा सम्मान कराते हैं, मार्गदर्शन कार्यक्रम कराते हैं, स्कूलों में जा के कार्यक्रम कराते हैं। तो ये एक पूरा पैकेज है। और हमारा मुझसे पूछेंगे कि ये क्या है पूरा पैकेज है? नहीं, ये पूरा पैकेज नहीं है, ये तो बच्चे के निर्माण का पैकेज है। बच्चा जब तक स्वास्थ्य नहीं होगा, अच्छा हेल्दी नहीं होगा, वो कितनी भी अच्छी शिक्षा ले ले उसका आउटपुट नहीं निकल पाएगा। तो हमारे लिए हेल्थ भी महत्वपूर्ण है। केवल एजुकेशन सेक्टर से कुछ ही क्षेत्रों में जा सकते हैं, हमारी संख्या बहुत है, जनसंख्या बहुत है। तो जो स्पोर्ट्स में अच्छा है उसे उस जगह पे जाना चाहिए, जो गायन में अच्छा है उसे वो मौके मिलने चाहिए, जो डांस में अच्छा है उसे वो मौके मिलने चाहिए, जो लेखन में अच्छा है उसको पत्रकारिता में मौके मिलने चाहिए। उसी प्रकार स्टार्टअप में लोगों को मौके मिलने चाहिए। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में लोगों को मौके मिलने चाहिए। इसी प्रकार से हमारा उद्देश्य, अगला जो उद्देश्य मुझसे पूछोगे तो बच्चों को तैयार करना है। देखिए आज शहरों में डिमांड किस बात की? इलेक्ट्रिशियन की डिमांड है, प्लम्बर की डिमांड है, ब्यूटिशियन की डिमांड्स है। ऐसी कई क्षेत्र हैं जहाँ पे बच्चों की डिमांड्स है। हमारा अगला उद्देश्य है कि इस प्रकार की ट्रेनिंग की और आयोजन किया जाए, 4-5 दिनों की लंबी ट्रेनिंग नहीं, जिससे बच्चे कम से कम उस लायक तैयार हो जाए और वो बाहर जाए। उन्हें हमें बाहर जाने के लिए भी मोटिवेट करना, ताकि वो कंफर्ट जोन से बाहर निकले, तभी उनको दुनिया दिखेगी और तभी वो कंपटीशन में आएंगे और अपना जीवन का निर्माण करेंगे। पहला प्रश्न था कि शिक्षा, फिर सामाजिक कुरीतियों का समाधान। शिक्षा का मतलब दोनों ही चीज़ों को पकड़ना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। एक तरफ हम शिक्षित होंगे और एक तरफ समाज की कमियों को दूर करते जाएंगे, तभी हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब इसके बाद आपने कहा रोजगार और क्या। तो देखिए हमने बच्चों को पढ़ा लेने से, बच्चों को शिक्षित कर देने से अब वो समय 25 साल पुराना वाला समय रह गया कि बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ ले या अच्छी कक्षा तक चले जाए, उसको नौकरी मिल जाती है, अपने पैरों पे खड़े हो जाते। तो अब ऐसा नहीं है। अब शिक्षा में बहुत कंपटीशन आ चुका है। तकनीकी शिक्षा की जैसे आपने बात की, सूचनाओं के आदान प्रदान की बात की, आज मोबाइल से शिक्षा मिल रही है। आज अब दूरस्थ गाँव में बैठे हुए व्यक्ति को भी हर कोचिंग क्लास, हर पुस्तकों का अध्ययन है। पहले जो दिल्ली में पढ़ता था, जो विदेश जाके पढ़ता था, उन्हीं के पास अच्छी पुस्तकें होती थी। आज ऑनलाइन हर पुस्तकें उपलब्ध है और ऑनलाइन देखने के लिए हर बच्चे के पास मोबाइल उपलब्ध है, हर बच्चे के पास बहुत सस्ता डेटा उपलब्ध है। तो आप ये समझिए कि अब शिक्षा का क्षेत्र, जब तक शिक्षा को रोजगार से नहीं जोड़ेंगे, हम बच्चों को उसके पैरों पे नहीं खड़ा करेंगे, योग्य बच्चों को उसके लायक काम नहीं देंगे, तब तक हम समाज निर्माण या देश निर्माण की बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए रोजगार मेला उसी दिशा में कदम है। बहुत सारे अच्छी कंपनियों को अच्छे बच्चों की आवश्यकता होती है। हमने एक स्थान दिया, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ आई और बहुत सारे बच्चे जो योग्य थे उन्हें रोजगार मिला। और देखिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि उन्हें रोजगार, मेले में रोजगार मिलेगा ही ये होगा, ये भी संभव नहीं है। देखिए हम कहते हैं ना कि हमने एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया, बच्चों में योग्यता होगी, कंपनियों को आवश्यकता होगी, वो जरूर बच्चों को रोजगार देंगे। वो आई इस जरूर इसलिए थे। साथ ही साथ हमने दूसरा विषय भी रखा। इस बार हमने भारत की सर्वश्रेष्ठ कोचिंग क्लास के डायरेक्टर्स और वहाँ सफल विद्यार्थियों को, वहाँ के शिक्षकों को हमने लाया बालाघाट में। देखिए मेरा ये मानना है, जैसे मैं हमेशा मानता हूँ कि केवल अच्छी पुस्तकें, अच्छी कोचिंग क्लास और सफल विद्यार्थियों के मार्गदर्शन से सफलता नहीं मिलेगी जब तक आपका गुरु अच्छा नहीं होगा। क्योंकि सफल विद्यार्थी का एक छोटा सा वीडियो आता है यूट्यूब पे, वो पढ़ाता नहीं है आपको। पुस्तकें में लिखा बहुत चीज़ है, लेकिन उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसे किस प्रकार से ग्रहण करना है, ये आपको नहीं मालूम। तो जब तक एक अच्छा गुरु नहीं आएगा, शहर के बच्चों को, आर्थिक रूप से सक्षम बच्चों को, जो दिल्ली जा रहे हैं बच्चों को, उनको अच्छे अच्छे गुरु मिल रहे हैं, उनको IIT के बच्चे मिल रहे हैं, उनको नीट के अच्छे गुरु मिल रहे हैं, उनको IIT JEE के अच्छे गुरु मिल रहे हैं, उनको IAS PCS के अच्छे गुरु मिल रहे हैं। लेकिन क्या बालाघाट में जो बच्चा तैयारी कर रहा है, क्या उसका गुरु इतना सक्षम है कि वो आज की बदलती परिवेश के अनुसार, कंपटीशन जितना तेजी से बदल रहा है उसके अनुसार बच्चों को तैयार कर सके? पहले सिलेक्शन 50-40% में होते थे, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही परसेंट बढ़कर 80% करीब पहुंच गया है। अर्थात आपको एक डायनेमिक गुरु की आवश्यकता है, आपको अप टू डेट गुरु की आवश्यकता है, आपको ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो आपको सफलता के मार्गदर्शन पे पहुंचा सके।